हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूषण। आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। लास्ट वीडियो में हमने देखा 2 स्विच और 3 सॉकेट का बोर्ड। इससे पहले हमने 2 स्विच 2 सॉकेट का बोर्ड भी बनाया है और उससे भी पहले सिंगल स्विच सिंगल सॉकेट का भी बनाया है। अब ये जो बोर्ड यूज कर रहे हैं ये 12 का मॉड्यूलर बॉक्स है। ये जो मॉड्यूलर बॉक्स है इसमें हम 12 स्विचेस बिठा सकते हैं पूरे बोर्ड में। और अगर आपको ऐसा लगे कि नीचे 3 सॉकेट बिठाने हैं तो बिठा सकते हैं और ऊपर स्विचेस बिठा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये मटेरियल रेडी है जिसमें 3 सॉकेट, 4 स्विच और एक रेगुलेटर है और कुछ वायर भी कट करके रखी है हमने, जो हमें इसमें काम करने में आसानी हो इसलिए हमने ये कट करके रखी है। तो चलिए हम रेगुलेटर से स्टार्ट करते हैं। ये रेगुलेटर ऐसे बिठाना है। देखिए इस तरह से ये रेगुलेटर बैठ जाएगा आपका। अगर आपसे वो नहीं ठीक से बैठ रहा है तो आप एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके भी उसे बिठा सकते हैं। हम ये मटेरियल यहाँ से हटा लेते हैं जैसे कि हमें काम करने में आसानी हो। तो एक बार उसको हटा लेते हैं। अब ये जो स्विच है देखिए इसकी मार्किंग देख लीजिए। ये जो मार्किंग है हमेशा नीचे होनी चाहिए। ये देखिए दूसरा स्विच भी हम बिठा रहे हैं। ये देखिए दूसरा स्विच, ये भी झट से बैठ जाता है। ओके, ये देखिए जस्ट उसको प्रेस करना है। ओके, ये अब तीसरा स्विच बिठा रहे हैं। ये भी उसी तरह से बिठाना है। उसकी मार्किंग भी नीचे की तरफ ही होनी चाहिए। ये चौथा स्विच जिसको हम बिठा रहे हैं, ये देखिए इसकी भी मार्किंग नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब ये हो गया। इसके बाद ये सॉकेट, देखिए सॉकेट बिठाने के लिए आप अगर प्रेस कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके भी उसे प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा भी बैठ गया। ये देखिए तीसरा भी हम बिठा रहे हैं। देखिए बस हो गया। अब ये वायरिंग के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम रेगुलेटर की वायर लगा लेते हैं। ये जो रेगुलेटर की वायर है ये स्विच के 2 पॉइंट है, उसमें से नीचे वाले पॉइंट में बिठानी है। नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो पोल होता है और ऊपर का जो पॉइंट है वो वे होता है। ये वायर नीचे पोल में बिठाते हैं। एक वायर हमने कट करके रखा है जो पूरी तरह से सिंगल स्टैंड वायर है। उसको डबल करके हमने तीनों जो स्विच है उन स्विच के पोल को कॉमन कर लिया और उसके बाद रेगुलेटर की वायर उसमें डाल रहे हैं। देखिए ये दूसरे तरफ के स्विच के पोल को ही जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये जो रेगुलेटर और स्विच है ये दोनों ही फैन के सीरीज में आते हैं और न्यूट्रल से वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इससे रेगुलेटर से फैन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्विच के जो पोल है, पोल को हमने एक साथ कॉमन कर लिया है जिससे कि फेज जो आती है वो तीनों स्विच के पोल को मिले। फैन का स्विच है उसके वे को हम फैन की वायर लगाएंगे। ये देखिए ये फेज की वायर जो है, ये फेज की वायर है, ये जो रेडी करके रखी है हमने। तो ये यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसको फिट कर लेते हैं। फेज हो गई, फेज हमने कनेक्ट कर लिए और तीनों स्विच के पोल को हमने वायर दे दी। अब ये हर स्विच के यहाँ से हर सॉकेट के राइट साइड में हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। स्विच की वे से हर सॉकेट के राइट साइड के पॉइंट को हम वायर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड फैन का जो स्विच है उसके साइड में जो स्विच है 2 नंबर वाला, उसे हम पहले सॉकेट को एक वायर कनेक्ट करेंगे। यानी कि उसके राइट साइड में जहाँ फेज आती है, सप्लाई आता है, उसमें हम कनेक्ट करेंगे। वहाँ पे एल लिखा हुआ होता है, सॉकेट के यहाँ एल लिखा हुआ होता है, वहाँ से हम एक स्विच को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम 3 नंबर का स्विच भी कनेक्ट करेंगे। एक स्विच हो गया, उसके बाद 3 नंबर का भी स्विच कनेक्ट करेंगे। हर एक वायर को ठीक तरह से कनेक्ट करने के बाद सही जगह से प्लेस कर लेंगे। हमने वायर कट करके रखी है उसी लेंथ की जिससे कि हमें ये लगाने में आसानी हो। तो ये देखिए ये जो वायर है ये 3 नंबर के स्विच की वायर है। इसको हम ठीक तरह से लगा लेते हैं स्विच से और सॉकेट के एल पॉइंट तक हम ये वायर लगा रहे हैं। देखिए ये हो गया। इसको भी हम ठीक तरह से प्लेस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब ये तीसरा वायर है जो कि लास्ट वाला स्विच है, यानी कि चौथा स्विच, तो उसमें हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
ये देखिए ये कनेक्ट हो गया, ये तीसरे सॉकेट के यल पॉइंट को ये भी कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ से ये फेज हर स्विच को जा रही है और यहाँ से ये स्विच होके हर यल पॉइंट को ये हर सॉकेट के यल पॉइंट को जाएगी और ये यहाँ पे फ़ैन की वायर कनेक्ट होगी। ये देखिए ये एक फ़ैन की वायर भी हमने काट के रखी है, तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक फ़ैन की वायर कनेक्ट होगी, यानी कि पहला स्विच जो है उससे हमने सीरीज़ में रेगुलेटर डाल दिया है और उसी में हमने फ़ैन की वायर भी डाल दी। इसके बाद हम न्यूट्रल की वायर कनेक्ट करेंगे। आप चाहे तो अर्थ की भी वायर कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहला सॉकेट है, पहले सॉकेट की हम एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हमने उसके साथ में जो बाहर से न्यूट्रल आ रही है उसकी भी वायर कनेक्ट कर ली है, ये देखिए ये। और ये दूसरे सॉकेट की भी वायर हम कनेक्ट कर ले, जो देखिए ट्विस्ट करके फिर उसमें उस सॉकेट में वो न्यूट्रल पॉइंट है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। और जो फैन वाली न्यूट्रल की वायर है उसको भी हम यहाँ यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए फैन वाली न्यूट्रल की वायर भी हम ये सॉकेट की जो न्यूट्रल की वायर है उससे कनेक्ट करके फैन की वायर अलग से निकाल लेते हैं। ये देखिए फैन का वायर और ये फैन के लिए न्यूट्रल जो है वो हमने कनेक्ट करके एक साइड में कर दिया है। और ये जो फेज और न्यूट्रल है उसको भी हमने कनेक्ट करके एक साइड में ट्विस्ट करके छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम सबके अर्थिंग को जोड़ेंगे। ये देखिए अर्थ की वायर हमने पहले से काट के रखी है। ये पहले वाले सॉकेट से शुरू करते हैं। तीनों सॉकेट को हमने ये वायर लगानी है। आपकी जो वायरिंग है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। फैन का वायर और ये फेज न्यूट्रल और अर्थ का वायर, हर वायरिंग को आप ठीक तरह से एक बार चेक कर ले कहीं लूज तो नहीं है। देखिए हम जैसे टेस्टर लगा के चेक कर रहे हैं, हर स्विच से टेस्टर ऑन हो जाता है। बल्ब लगाने के बाद जैसे ही हम स्विच को ऑपरेट करते हैं तो बल्ब भी जलने लगता है। जैसे हमने बल्ब को लगाया तो ये ऑन हो जाता है। बोर्ड रेडी हो गया है, हम इसको कस्टमर को दे सकते हैं।